आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लॉजिक कि लॉजिक क्या है और इसकी कितनी अक़साम है, ये आता कहाँ से है, इसका बेसिकली काम क्या होता है। जब भी आप कोई हकीकत की जब भी बात करेंगे, कोई चीज़ भी आप किसी चीज़ पर आप फैसला सुना रहे हैं तो इस पर आपके मंतक का बड़ा काम होता है। अगर आपकी ज़िंदगी से मंतक निकाल दिया जाए, मैं नहीं समझता कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो सकती है, वो होगी इनकम्प्लीट लाइफ। मंतक के दो अक़साम होते हैं, एक तो ऑप्शनल लॉजिक होता है और दूसरा होता है कंपल्सिव लॉजिक। ऑप्शनल लॉजिक में ये होता है कि आपके पास बड़े मौक़े होते हैं। अगर आप एक चीज़ को छोड़ें तो आपके पास दूसरी लाज़मन होगी। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जब भी आप अपनी आम आँख से एक रोशनी देखते हैं और रोशनी आपकी आँख से आकर टकराती है तो आपकी आपकी आँख को मामूली तौर पर एक कलर दिखाई देता है। अब अगर हम इस रोशनी को दूसरे सिरे से देखें, अगर हम इसको प्रिज्म से पास कराएं तो ये 7 कलर हमें दिखाई देंगे। तो मामूल सी बात ये हो गई कि अब हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो वो जब आप एक आम आँख से देखते हैं और दूसरा वो जब आप इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 7 कलर होते हैं जब आप इसे प्रिज्म से पास कराते हैं। लेकिन जब आप एक आम अपनी आँख से देखेंगे तो आपको एक ही कलर सूरज की रोशनी का दिखाई देगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसे मान लें या आप अब इसे प्रिज्म वाले को मान लें। तो दोनों ऑप्शन से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को आप इख्तियार कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी सही हो सकता है और किसी को भी आप सही कह सकते हैं। वैसे दोनों प्रूव और सही। ये हो गया ऑप्शनल लॉजिक। ये हमारा होता है ऑप्शनल लॉजिक, जिसमें आपको बहुत सारे मौक़े फ़राहम होते हैं और किसी भी मौक़े को उठाकर आप ये कबूल कर लेते हैं कि ये मौक़ा मेरे लिए सही है और ये मौक़े मेरे लिए गलत है। अब दूसरा होगा कंपल्सिव। कंपल्सिव लॉजिक ये कहलाता है कि आपके पास कोई और मौक़े शामिल ना हो, सिर्फ एक ही मौक़ा फ़राहम हो। उसके बाद ना कोई चीज़ होगी, ना उससे पहले ना कोई उसके बाद। ये एक ही मौक़ा होता है जिसको आप सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ अपनी माँ की। आपको अपनी अपनी माँ पैदा करती है, लेकिन आपने कभी ये तो नहीं देखा है कि आप अपनी माँ के पेट से निकल रहे हैं और मैंने देख लिया कि मैं अपनी माँ के पेट से निकल रहा हूँ। जब आप पैदा होते हैं, मैच्योर लेवल पर चले जाते हैं, तो फिर ही आपको ये पता चलता है कि ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है। अब आपने कैसे जाना? आपने अपनी माँ के पेट से निकलते हुए अपने आप को तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप ये मान रहे हैं क्योंकि आपके पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं। आपने सिरे से लेके अब तक अपनी माँ को ही उसी शक्ल में देखा है, इसलिए आप उसको माँ कह रहे हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तो ये दोनों मिसालें बड़ी अहम हैं और ये दोनों ही लॉजिक्स की किस्में, एक कंपल्सिव और एक ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको बड़े मौक़े फ़राहम होते हैं। आप एक चीज़ को इख्तियार कर सकते हैं, दूसरी को ठुकरा सकते हैं, दूसरी को ठुकरा कर एक को इख्तियार कर सकते हैं। ये बात हो सकती है उस ऑप्शनल लॉजिक में। लेकिन कंपल्सिव लॉजिक ये कहलाएगा कि आपके पास कोई और मौक़े ना हो, कोई और ऑप्शंस ना हो, सिर्फ एक ही हो सकता है। और यही हमारे गॉड के लिए भी यही मजबूराना लॉजिक को हम इख्तियार करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि हम अपने क्रिएटर के सिवा किसी और क्रिएटर को मानें। इसी वजह से हम अपने क्रिएटर को भी इसी जगह पर आकर खड़ा कर देते हैं।